हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज़ फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केस सिनेरियो नंबर 3। सर, यहाँ पे आईसीएआई का फोकस है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले सर, क्वेश्चन की समरी क्या है? तो एक बंदा है सर, वो सैपलिंग ग्रो करता है अपनी नर्सरी में, एंड सर वो कॉटन उगाता है अपनी लैंड पे, उसको यार्न में कन्वर्ट करता है, और सर वो अपनी कुछ लैंड रेंट पे भी देता है। तो वो 3 काम करता है। एक, वो सैपलिंग उगाता है, उसे बेचता है। उसके अलावा वो अपनी लैंड के ऊपर कॉटन उगाता है, उसे यार्न में कन्वर्ट करता है, फिर बेचता है। और उसके पास कुछ लैंड है जो वो रेंट पे भी देता है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन की समरी है। अब सर, आईसीएआई ने यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके जज करे? सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आईसीएआई ने जज करा सर, वो है एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन। ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है सर। क्या? अगर आप सैपलिंग या फिर सीडलिंग ग्रो करते हो अपनी नर्सरी के अंदर और उसे बेचते हो, तो सर वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, इवन इफ बेसिक एग्रीकल्चर ऑपरेशंस वर नॉट कैरिड आउट ऑन द लैंड। ठीक है सर, सिंपल सी बात थी। अब सर, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट आईसीएआई ने जज करें, तो देखो सर ये क्या है? सर, आप सिंपल सी बात एक चीज़ ध्यान रखना सर। क्या? सर, आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है सर, आपने इस लैंड के ऊपर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करा, सर फॉर एग्जांपल कॉटन। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉटन ग्रो करा। आपने जो उगाया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने मार्केट में सेम फॉर्म में कॉटन बेच दिया। तो जो आपको कॉटन बेचने से इनकम आएगी सर, ये होती है पूरी एग्रीकल्चर इनकम, और ये पूरी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होती है। आपको इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना होता। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। ओके। तो सर, मैंने देखो यही कहा, सिंपल सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 100% एग्रीकल्चर इनकम एंड फुली एग्जेम्प्ट। ठीक है सर, ये था सेकंड पॉइंट। अब सर, तो थर्ड पॉइंट क्या है? सर, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, सर मानो मैंने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कॉटन ग्रो करा, मैंने कॉटन को प्रोसेस करके यार्न बना के बेचा। अब सर, मैंने मार्केट में क्या बेचा? यार्न। क्या मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कॉटन उगाया था वो सेम फॉर्म में बेच दिया? नहीं, मैंने उसे दूसरी फॉर्म में प्रोसेस करा, कन्वर्ट करा और फिर बेचा। अब इनकम टैक्स एक्ट वाले ये कहते हैं, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कन्वर्ट करा है, तो जो आपको यार्न से इनकम आई है, इसमें कुछ हिस्सा तो एग्रीकल्चर इनकम का होगा और कुछ नॉर्मल इनकम का होगा। एग्रीकल्चर इनकम होगी पूरी एग्जाम्प्ट और नॉर्मल इनकम होगी टैक्सेबल। तो सर, अब इसे स्प्लिट कैसे करें कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम कितनी है और फिर अदर इनकम कितनी है? तो देखो, उसके लिए उन्होंने सिंपल सा कहा, सर क्या करें? उन्होंने कहा, सबसे पहले आप देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू क्या है। सर, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस करो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कि उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो आपने लैंड पे ग्रो करा उसमें आपको कितना खर्चा हुआ था, वो आ जाएगी सर आपकी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, सिंपल सा तरीका। तो सर, अदर इनकम कैसे निकालें? सर, अदर इनकम का सिंपली फॉर्मूला है, जो भी आपकी सेल वैल्यू है ऑफ प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट क्या है? यान। जो आपने यान बेचा उसकी सेल वैल्यू पकड़ो, उसमें से माइनस करो मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हमने यहाँ पे ली थी, और उसमें से माइनस करो जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हुए हैं। सर, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे मतलब जो आपने कॉटन से यान में कन्वर्ट करा, वहाँ जो खर्चे हुए हैं उसे माइनस करो, तो आपको मिल जाएगी अदर इनकम। ठीक है। तो सर, अच्छे पॉइंट थे सेकंड और थर्ड, ध्यान देना। सर, अगला पॉइंट क्या था? सर, अगला पॉइंट ये भी अच्छा पॉइंट है सर। क्या? रेंट फ्रॉम लैंड। सर, यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहा है सर। क्या? देखो सर, मेरे पास एक लैंड है। ठीक है, मैंने उस लैंड को रेंट पे दिया। ठीक है, अगर तो मैंने उस जो लैंड है उसे रेंट पे दिया फॉर एग्रीकल्चर यूज़,
जैसे मैंने दिया उसमें वो एग्रीकल्चर करने वाला है, तो मुझे ये जो रेंट की इनकम आ रही है ये एग्रीकल्चर इनकम की नेचर की होती है, पूरी एग्जाम्प्ट होती है। और अगर मैंने सेम लैंड किसी को नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए दी तो सर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, और वहाँ से जो रेंट आता है वो पूरा टैक्सेबल होकर चलता है। तो आपको ध्यान देना है लैंड का नेचर क्या है ये रेलिवेंट नहीं है, लैंड किस काम के लिए रेंट पे दी है ये रेलिवेंट है, ठीक है। तो सर देखो यही बात है सर, क्या देखो मैंने क्या कहा, रेंट फ्रॉम लैंड लेट आउट फॉर एग्रीकल्चर यूज़ वो होती है सर पूरी एग्रीकल्चर इनकम, पूरी फुल एग्जाम्प्ट। पर अगर आप रेंट कमा रहे हो फ्रॉम सेम लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ तो सर वो नॉर्मल इनकम होती है, वो टैक्सेबल होकर चलती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। सर अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है सर क्या, पार्शियल इंटीग्रेशन। सर मुझे पता है एग्रीकल्चर इनकम पूरी एग्जाम्प्ट होती है, मुझे उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जब हमने टोटल इनकम निकालता हूँ तो मैं एग्रीकल्चर इनकम को कभी भी इंक्लूड करके नहीं चलता हूँ। पर सर अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और जो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है, सर अगर दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो सर उस केस के अंदर जब मैं टैक्स की कैलकुलेशन करता हूँ तो वहाँ पे मुझे इनको इंक्लूड करना होता है और फिर टैक्स की कैलकुलेशन करना होता है सर, जिसे हम कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपने इसका क्वेश्चन ट्राई करा होगा, नहीं करा तो जरूर करना क्योंकि ऐसे यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो सर ये जो केस सिनेरियो नंबर 3 था, यहाँ से ऐसे ने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट पूछे जो आपको याद रखने चाहिए सर। क्या सर, एक तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आप याद रख सकते हो सर, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 और 3, ये अच्छे पॉइंट थे। एंड सर पॉइंट नंबर 3 मुझे लगता है ये 3 थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इग्नोर हो सकते हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना। तो इस तरह हमने ये केस सिनेरियो नंबर 3 भी कवर कर। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।